हाय एवरीवन। रिसेंटली मैंने एक रील पे कमेंट किया था। मैं पहले उस रील का कंटेंट आपको बता दूं। उस रील का कंटेंट था कि शुड वी हैव सिबलिंग्स फॉर आवर चाइल्ड और हुज चॉइस इज़ दैट टू हैव सिबलिंग्स। तो भाई बहन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सिंगल चाइल्ड होना चाहिए। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट हु इफ़ दे वांट टू गो थ्रू दैट अगेन और नो। तो मैंने भी उस पर कमेंट कर दिया सेइंग दैट आई हैव ऑटिस्टिक चाइल्ड एंड many people say that you have another child so that in future when you are not there that child will be support to your autistic child करके but I told कि I am not putting that burden on my unborn child। जब मैंने ये बर्डन शब्द यूज़ किया दैट डजेंट मीन कि मुझे अभी बर्डन लग रहा है लक्ष्य। इट मेंट कि जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है बच्चा, जो इस दुनिया में आया ही नहीं है, उससे ये एक्सपेक्टेशन रखना कि उसका भाई बहन उसका ख्याल रखेंगे इज़ अनफेयर। एंड वो वाला चीज़ मैं अपने जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है उस पर नहीं डालना चाहती हूँ करके मैंने लिखा था। तब एक बंदे ने ये कमेंट कर दिया कि ऑटिस्टिक और नो योर चाइल्ड विल बी बर्डन ऑन सोसाइटी व्हेन यू आर नॉट देयर। I think so he is burdened on the internet and society where he is sitting and commenting so insensitively। मतलब हम स्पेशल पेरेंट्स जब तक है और जब नहीं रहेंगे उसके बाद की भी तैयारी कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वी आर लुकिंग अप फॉर कम्युनिटीज़ वेयर दे विल बी टेकन केयर व्हेन दे आर अडल्ट्स और दे विल बी एज्ड। तो ये सब हमारे दिमाग में है और जब तक हम हैं तब तक इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। बट स्टिल देर आर दीज काइंड ऑफ पीपल हु आर passing opinions and judgments। For me, I have been lucky. Many people are very kind and understanding about autism and they are always supportive. But there are these kind of people also. इंटरनेट पे तो अब तक मुझे ऐसे लोगों का कोई तजुर्बा नहीं हुआ था। दिस वॉज फर्स्ट टाइम। बट आउटसाइड आई हैव मेट दिस काइंड ऑफ पीपल अ लॉट। सो आई हैव बीन काइंड ऑफ इम्यून टू दिस काइंड ऑफ थिंग। मुझे ये हाईलाइट नहीं करना था बट आई थॉट आई पुट माई वर्ड हियर सेइंग दैट जो भी है तैयारी कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक है, और जब नहीं रहेंगे उसके बाद भी देखेंगे। और हमको हमारा फ्यूचर का भी करना होगा क्योंकि बुढ़ापे में ऐसा नहीं होगा कि चलो भाई बेटा है बेटी है हम चले जाए, ऐसा नहीं है। स्पेशल पेरेंट ना ही नॉर्मल पेरेंट्स के लिए भी होगा आजकल, बट स्टिल एज अ स्पेशल पेरेंट हमें हमारा बुढ़ापा का भी ख्याल रखना है। वी आर लुकिंग अप फॉर ओल्ड एज होम नाउ ओनली, जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ हों जहाँ पे हमको भी अकोमोडेट करे और हमारे बच्चों को भी अकोमोडेट करे। तो इतना सब कुछ हम सोच रहे हैं और ऐसे लोग हैं जो बैठे बैठे कमेंट पास कर रहे। मतलब ये लोग ना एक्चुअली बोझ है सोसाइटी पे हमें, और ऐसे लोगों से ही हमें बहुत ही ज़्यादा वरी होती है कि यार ऐसे लोगों के बीच में हमारे बच्चों को कैसे छोड़े। यही हमारे स्पेशल पेरेंट्स का बहुत बड़ा वरी होता है कि आर किड्स विल बी जज्ड, आर किड्स विल बी नॉट एक्सेप्टेड, आर किड्स विल बी थॉट एज अ बर्डन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी की वजह से हम इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको वो जैसे वैसे रहने नहीं देते हैं, उनको फोर्स करते कुछ चीज़ें करने के लिए ताकि वो सोसाइटी में एडजस्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि वो जैसे वैसे रहे और सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा, ऐसे नहीं सोच रहे हम फिट इन कराने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक्चुअल में हमें वो जैसे वैसे एक्सेप्ट करने वाली सोसाइटी चाहिए। वो पता नहीं कब होगा बट वी आर होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड। वी आर ऑलवेज पॉजिटिव, वी ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड, क्योंकि हमारी जो बच्चे वो दुनिया को बहुत खूबसूरत तरीके से देखती है और हम भी वैसे ही देखने की कोशिश करते हैं सारे लोगों में, पर कहीं कहीं ऐसे मिल जाते हैं। पता नहीं आगे क्या होगा, देखेंगे। बट आपको इस कमेंट के बारे में क्या लगता है? क्या स्पेशल बच्चे वाकई में सोसाइटी के ऊपर बर्डन हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइए।